आदाब नमस्कार। तो आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें उर्दू की भी काफ़ी सीटें आई हैं। तो जो बच्चा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहता है, वो चॉक एंड डस्टर अकेडमी के बैच से जुड़ सकता है। मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी क्लासेस मॉर्निंग में हैं। बाकी जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जनरल पेपर, उसकी क्लासेस जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आप लोग चॉक एंड डस्टर अकेडमी पर बने रहिए। ये आप तमाम उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोगों की आरपीएससी की तैयारी अब यूट्यूब पर कराई जाएगी। तो बने रहिए चॉक एंड डस्टर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर 1722 ईस्वी में पैदाइश और 1810 ईस्वी में वफात। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद दरवेश सिफत इंसान थे। मीर की नौअमरी में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मीर दिल्ली आ गए और यहाँ तवील अरसे तक रहे। यहाँ खाने आरजू की सोबत ने उनके ज़ौक़े शेर और इल्म को तरक्की दी और बहुत जल्द वो दिल्ली के नुमायाँ शोरा में गिने जाने लगे। दिल्ली में उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे। अपने मुरब्बियों के साथ कुछ वक्त राजपूताने में गुजारा और बिल आखिर 1782 के करीब वो लखनऊ आ गए। नवाब आसिफुद्दौला ने उनको हाथों हाथ लिया और लखनऊ में ही उनका इंतकाल हो गया। उनके ज़माने से लेकर आज तक तमाम शोरा और नाकदीन ने उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ किया है। उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है और आम तौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। मीर की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में इतनी ही खूबी से जगह दी है जिस खूबी से वो रंजोगम की बात करते हैं। उनकी शायरी बज़ाहिर सादा है, लेकिन उनमें फ़िक्र की गहराई है। उनके शेर दिल को छूते हैं। मीर अपनी शायरी में लफ्ज़ों को नए नए रंग से इस्तेमाल करते हैं और अपने कलाम में नए नए माना पैदा करते हैं। मीर ने हर सिनफ़े सुखन में तबाह आजमाई की है, लेकिन उनका असल मैदान गज़ल और मसनवी है। उर्दू में उनका ज़ख़ीम कुलियात शाये हो चुका है। उन्होंने ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी ज़ुबान में आबिती लिखी और नकातुश्शोरा के नाम से उर्दू शायरों का तज़किरा लिखा, जिसे उर्दू शोरा का पहला तज़किरा तस्लीम किया जाता है। तो मीर तकी मीर का असल नाम जो था वो क्या था? मीर मुत्तकी था। और मीर तकी मीर जो हैं वो तखल्लुस करते थे मीर। पैदाइश इनकी हुई थी 1722 से 23 के दरमियान। आगरा में हुई थी, जिसे पहले अकबराबाद कहा जाता था। वफ़ात 1810 ईस्वी लखनऊ में हुई थी। वालिद मोहम्मद अली नाम था। वालिद का नाम जो था वो क्या था? मोहम्मद अली था, जिन्हें अली मुत्तकी भी कहा जाता था। वालिद मीर मुत्तकी का इंतकाल जब मीर तकी मीर 11 बरस के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके चचा अमानुल्लाह ने उनकी परवरिश की। अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर तकी मीर के उस्ताद उनके सौतेले भाई हाफिज़ मोहम्मद हसन के मामू खाने आरजू थे। मीर के सौतेले भाई का नाम हाफिज़ मोहम्मद हसन, ये मीर से बड़े थे। जो मीर के सौतेले भाई थे उनका नाम था हाफिज़ मोहम्मद हसन, और हाफिज़ मोहम्मद हसन जो हैं वो मीर से बड़े थे। और मीर के सगे भाई का नाम मोहम्मद रज़ी, और ये मीर से छोटे थे। शुरुआत में मीर ने सआदत अमरोहवी के मशवरे पर शायरी शुरू की। मीर ने किसके मशवरे पर शायरी शुरू की थी? तो सआदत अमरोहवी के मशवरे पर। सआदत अमरोहवी ने अपनी शायरी की इस्लाह मीर अपनी
शायरी की इस्लाह सआदत अमरोहवी से लेते थे। मीर अपनी शायरी का इस्लाह किससे लेते थे? तो सआदत अमरोहवी से लेते थे। और मीर के 2 बेटे और 1 बेटी थी। मीर के बड़े बेटे का नाम फैज़ अली फैज़ था और मीर के छोटे बेटे का नाम हसन अस्करी अर्श, जिन्हें कल्लू कहकर पुकारा जाता था। मीर के घर पर महीने की हर तारीख यानी हर महीने 15 तारीख को मुशायरा होता था। मीर के कलाम में हुस्न इश्क, तसव्वुफ और इखलाक पाया जाता है। मीर तकी मीर की एक खुसूसियत थी रंजो गम। मीर तकी मीर के वालिद मीर को नसीहत किया करते थे कि बेटा इश्क करो, इश्क ही उस कारखाने हस्ती का चलाने वाला है। बगैर इश्क के ज़िंदगी वबाल है। इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही कमाल है। इश्क ही बनाता है, इश्क ही जलाकर कुंदन बना देता है। मीर ने अपने जुनून का ज़िक्र मसनवी ख्वाब ख्याल में किया है। मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 में दिल्ली गए थे। मीर आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ आ गए, क्योंकि उस वक्त लखनऊ के नवाब मीर आसिफुद्दौला थे। मीर तकी मीर जब लखनऊ गए थे आसिफुद्दौला के दावत पर, तो उस वक्त लखनऊ के नवाब जो थे वो कौन थे? मीर आसिफुद्दौला थे। मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज से दावतनामा आया था, लेकिन मीर ने फोर्ट विलियम कॉलेज जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त मीर की सेहत अच्छी नहीं थी और लखनऊ में ही मीर तकी मीर का इंतकाल हो गया। मतलब मीर तकी मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज से भी दावतनामा आया था, लेकिन मीर तकी मीर अपनी सेहत अच्छी ना होने की वजह से उस दावतनामा को मना कर दिया था। और उसी के कुछ अरसे बाद मीर तकी मीर की वफ़ात लखनऊ में हो गई थी। मीर तकी मीर की अदबी चश्मक हातिम के शागिर्द बका से रहती थी और दोनों ने एक दूसरे की हिज्वें कही हैं। मीर की एक हिज्वा मसनवी अज़दरनामा है। बका ने अपनी एक मसनवी में मीर को चोर कहा है। मीर से मुताल्लिक सबसे बड़ा काम शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने किया है। मीर पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले में कौन है? तो वो शम्सुर रहमान फ़ारूकी हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने मीर से मुताल्लिक एक किताब लिखी है जिसका नाम है शेर शोर अंगेज़, जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और इसी किताब पर यानी कि शेर शोर अंगेज़ जो शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने लिखा है, तो इनको यानी शम्सुर रहमान फ़ारूकी को शेर शोर अंगेज़ किताब की वजह से सरस्वती सम्मान नवाजा गया। निसार अहमद फ़ारूकी की किताब है तलाशे मीर, जो कि मीर पर लिखी है निसार अहमद फ़ारूकी ने। दूसरी है मीर की आप बीती। और एम हबीब खान है, तो ये है अफ़कारे मीर। मीर तकी मीर के बारे में लिखा है अफ़कारे मीर। सैयद अब्दुल्लाह ने लिखा है नक़दे मीर। राशिद आज़र ने लिखा है मीर की गज़ल गोई। गोपी चंद नारंग ने लिखा है उसलूबियात मीर। गोपी चंद नारंग ने अपनी तसनीफ़ उसलूबियात मीर लिखी है। मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है इंतखाबे कलाम मीर। हामिद काश्मीरी ने लिखा है इंतखाबे गज़लियात मीर। जमील जालबी ने लिखा है मीर तकी मीर। और खुशहाल रिंदी ने लिखा है शख्सियत और फ़न। जिस तरह मीर तकी मीर पर सबसे ज़्यादा काम शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने किया है, इसी तरह गालिब पर सबसे ज़्यादा काम इम्तियाज़ अली ताज अर्शी ने किया है और अनीस पर सबसे ज़्यादा काम मसूद हुसैन रिज़वी अदीब ने किया है। अब मीर तकी मीर के अलक़ाब व खिताबात देखते हैं। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर को शायर बेदिमाग भी कहा जाता है और मीर को सरताज शोराए उर्दू कहा जाता है। मीर को रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताज़े आदम
आज़म कहा जाता है। मीर को नाखुदाए सुखन कहा जाता है और मीर को कुनूती शायर कहा जाता है। मीर तकी मीर ने अपने तज़किरा नुकात शोरा में 3.25 शायर का जिक्र किया है, जिसमें से मीर ने खुद को और सौदा को पूरा शायर माना है, दर्द को आधा शायर माना है और सोज़ को पौना शायर माना है। उर्दू का पहला तज़किरा फ़ारसी नुकात शोरा है। इसमें मीर ने 3.25 शायर का जिक्र किया है। नुकात शोरा में शोरा की तादाद जो है वो 103 बताई गई है। नुकात शोरा तज़किरा 1751 से 52 ईस्वी में लिखा गया है। उर्दू ज़ुबान का पहला तज़किरा गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा है। अब मीर तकी मीर की अदबी खिदमात देखते हैं। मीर के कुल 7 दीवान हैं, इसमें से उर्दू दीवान 6 हैं और फ़ारसी दीवान 1 है। कुलियात मीर 1811 ईस्वी में शाया हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज से। कुलियात मीर में अशार की तादाद 13,908 है। मीर की मसनवी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी ने 37 बताई है, जिसमें से 9 मसनवी इश्कियाँ हैं। मीर के मतबूआ कुलियात में कुल 7 कसीदे हैं। इश्किया मसनवी 9 हैं। पहली है शोले इश्क, दूसरी है मजाज़े इश्क, तीसरी है दरियाए इश्क, चौथी है जोशे इश्क, पाँचवीं है मामलाते इश्क, छठी है हिकायते इश्क, सातवीं है मोरनामा, आठवीं है ख्वाबो ख्याल, नवीं है जवाने उरूस। मीर तकी मीर ने अपनी आपबीती को अपनी मसनवी ख्वाबो ख्याल में लिखा है। मीर तकी मीर ने अपने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है और अपने कलाम को ख्वास पसंद कहा है। तज़किरा नुकात शोरा उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, जो 1751 से 52 ईस्वी में फ़ारसी ज़ुबान में 103 शोरा पर मुश्तमिल है। मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरा नुकात शोरा के जवाब में माशूक चहल साले खुद लिखा है। ज़िक्र मीर 1772 ईस्वी फ़ारसी में मीर की खुदनविश्त ज़वाने उमरी है। ज़िक्र मीर का उर्दू तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूकी ने किया है। फैज़ मीर फ़ारसी रिसाला है, जो मीर तकी मीर ने अपने बड़े बेटे फैज़ अली की तालीम के लिए लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं मीर तकी मीर के अक़वाल। कांच चांदपुरी ने कहा है, मीर को मीर ख़मीर कहा है कायम चांदपुरी ने, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर को वासुख्त का मुअज्जिद कहा है। ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया बन गई है। ख्वाजा बासित ने कहा है, मीर का कलाम आह और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। राम बाबू सक्सेना ने कहा है, मीर उर्दू के शेख सादी हैं और उनका कलाम अक्सर शायरी है। फ़राग गोरखपुरी ने कहा है, हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े हिंदुस्तानी और सबसे बड़े इंसान हैं। दूसरा फ़राग गोरखपुरी ने कहा है, मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। और तीसरा अक़वाल है, मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। अब कुछ मीर से मुतल्लिक़ शेर देखते हैं। गालिब कहते हैं, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब अपना ही अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा हैं जो मोतक़दे मीर नहीं। ये भी गालिब ने कहा है। अब मुसफ़ी का शेर देखते हैं। मुसफ़ी तू और कहाँ शेर का दावा, फबता है ये अंदाज़ सुखन मीर के ऊपर। मुसफ़ी ने कहा है, मैं हूँ क्या चीज़ जो इस तर्ज़ पे जाऊँ अकबर, नासिखो ज़ौक़ भी जब चल न सके मीर के साथ। ये अकबर इलाहाबादी ने कहा है। मीर का रंग बरतना नहीं आसां ए दाग,
اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا، یہ داغ دہلوی نے کہا ہے۔ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے مقلد ہے میر کا، یہ الطاف حسین حالی نے کہا ہے میر سے متعلق۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا میر تقی میر۔ اب آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اوکے، اللہ